आप सभी को राधा शर्मा का नमस्कार। आज का हमारा विषय है नवरात्रि पर्व। हिंदू धर्म की उपासना का महत्वपूर्ण पर्व है नवरात्रि पर्व। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ होता है नौ रात्रि। नवरात्रि का महत्व अष्टभुजा देवी मां दुर्गा को समर्पित होता है, जो स्त्री शक्ति का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा अर्थात शक्ति की उपासना वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। देवी शक्ति, आदि शक्ति या महाशक्ति की उत्पत्ति के साथ एक कथा जुड़ी हुई है। वो कथा मैं आपको बताती हूँ। महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर भैंस का था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। कई वर्षों तक उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए तो उन्होंने महिषासुर से वरदान मांगने के लिए कहा। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि तीनों लोकों में कोई भी देवता और मनुष्य मुझे मार ना सके, हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जैसे ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा तो उसको ये वरदान प्राप्त हो गया। इस वरदान के प्राप्त होते ही उसके अंदर इतना ज़्यादा घमंड और अहंकार आ गया कि वो बुरी तरह अत्याचारी हो गया। उसने देवताओं पर बहुत अत्याचार करना आरंभ कर दिया। उनके यज्ञ में, उनके साधना में, सब में विघ्न डालने लगा। तो देवता लोग उसके अत्याचार से बहुत परेशान हो गए। फिर एक दिन सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी के पास गए और वहां जाकर उन्होंने उनके साथ मंत्रणा की और कहा कि हे प्रभु, कैसे भी हमें इस अत्याचारी राक्षस के अत्याचार से बचाइए। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी ने उन देवताओं के साथ मंत्रणा करके इसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया और तब श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक तेज प्रकाश पुंज से एक सुंदर देवी का निर्माण किया। इसी देवी को दुनिया आदि शक्ति के नाम से जानती है। सभी देवता जितने थे, फिर उन्होंने क्या किया, माँ दुर्गा को अपने अपने सर्वश्रेष्ठ अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। तब उन अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर माँ दुर्गा महिषासुर की नगरी की ओर निकल पड़ी। महिषासुर के पास में जब यह समाचार पहुंचा कि माँ दुर्गा या देवी मेरे राज्य की ओर आ रही हैं, तो वो देवी से मिलने के लिए लालायित हो उठा। और जैसे ही देवी उसकी नगरी में प्रवेश करती हैं, उसने देवी के समक्ष जाकर और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जब उसने देवी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, तब माँ दुर्गा ने उससे कहा कि हे असुरराज, यदि तुमने मुझे युद्ध में जीत लिया तो अवश्य मैं तुमसे विवाह करूंगी। अब माँ दुर्गा और असुरराज महिषासुर के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। महिषासुर क्रोध, लोभ, मोह, काम के अधीन हो चुका था। उसका विवेक नष्ट हो गया था। लगभग 10 दिन तक घमासान युद्ध हुआ माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच। अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होता रहा, परंतु माँ स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। महिषासुर के शस्त्रों के हर प्रहार को माँ नाकाम करती गई और अंततः माता ने अपने अस्त्र शस्त्रों से घमंडी महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को भय मुक्त कर दिया। सभी देवताओं ने, जब उनकी महिषासुर से रक्षा हो गई, तो सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ पर फूलों की बरसात की, फूलों की बारिश की माँ के ऊपर
फूल बरसाए और माँ की जय जयकार की। तभी से नवरात्रि की पूजा प्रारंभ हुई। माँ दुर्गा के पास अनुग्रह और निग्रह नाम की दो शक्तियां हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, जिनका उपयोग वो सज्जनों के अनुग्रह और दुराचारियों के निग्रह के लिए करती है। नवरात्रि का पर्व पूरे भारत में व विदेशों में भी जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं पूर्ण भक्ति, श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व परिवार, समाज, समुदाय व सांस्कृतिक मूल्यों के मजबूती का पर्व होता है। इस पर्व के द्वारा सांस्कृतिक विरासत के मूल्य मजबूत होते हैं। माता नवरात्रि पर्व पर माता के जितने भी शक्तिपीठ हैं और सिद्धिपीठ हैं, सभी पर बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व बेशक अलग अलग हो, लेकिन माता का स्वरूप सभी शक्तिपीठों में एक ही। कहीं वैष्णो देवी, कहीं चामुंडा, कहीं ज्वाला जी, कहीं नैना देवी, कहीं विंध्येश्वरी माँ, कहीं शाकुंभरी देवी, राजस्थान में कैला देवी, मध्य प्रदेश में पीताम्बरा माँ, जो जहाँ रहते हैं वहीं पूजे जाने वाली देवी की उपासना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता की 9 रूप में पूजा होती है। क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माँ की उपासना नवरात्रि में की जाती है। अष्टभुजा माँ दुर्गा के हाथों में जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनमें स्थित वरद हस्त, माला और भगवत गीता, ये प्रेरक या प्रेरणा शक्ति के रूप होते हैं, प्रतीक होते हैं। कैसे? वरद हस्त के द्वारा माँ अपने भक्तों को ये आशीर्वाद देती है कि मेरा वरद हस्त तुम्हें प्राप्त है, मेरा वरद हस्त तुम्हारे सर के ऊपर है, आगे बढ़ो और अपने अच्छे कार्यों को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाओ। माला के द्वारा ये प्रेरणा मिलती है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर हम एक के बाद एक के बाद एक कदम रखते हैं, एकदम से छलांग लगाने का प्रयास ना करें, कदम रखते हैं तो अंतिम लक्ष्य तक, जो हमारा लक्ष्य है, अवश्य पहुंचते हैं। और भगवत गीता तो सबको ये शिक्षा देती है कि कर्म किए जब फल की इच्छा मत कर रहे हो। इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, अर्थात हमें अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करता है। इसी तरीके से अग्निकुंड और कमल ये तारक शक्ति का प्रतीक है। अग्निकुंड में सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। जितनी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो अग्निकुंड में नष्ट हो जाती हैं। इसी तरीके से कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए वो कीचड़ से निर्लिप्त रहता है, खिला खुला अपने सौंदर्य से लोगों को मोहित करता है और कीचड़ का एक छींटा तक अपने ऊपर नहीं आने देता है। तो अग्निकुंड और कमल तारक शक्ति के प्रतीक है। इसी प्रकार त्रिशूल, खड्ग और घंटा ये मारक शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल जिसके 3 सिरे होते हैं, अर्थात अत्याचारी को पूरी शक्ति के साथ नष्ट कर दो। खड्ग हमेशा वैसे म्यान में रहती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर तुरंत खड्ग को निकालो और अत्याचारी का सिर कलम करो। इस तरह से मारक शक्ति का प्रतीक है। घंटे की ध्वनि अगर मंदिरों में बजता है तो घंटे का नाद क्या करता है? मन को शांति देने का काम करता है, मधुर होता है। लेकिन आपने पुराने जमाने में सुना होगा, जब भी कोई गांव में, राज्यों में आपदा आ जाती थी तो जोर जोर से घंटे की ध्वनि की जाती थी और सारे लोग एक जगह एकत्रित हो जाते थे। तो इस तरह से जो माँ के हाथ में घंटा है वो मारक शक्ति का प्रतीक है। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नवरात्रि का पर्व
आत्मनिरीक्षण और शुद्धि की अवधि का प्रतीक है। नए उद्यम आरंभ करने का समय होता है, शुभ समय होता है, धार्मिक समय होता है, आध्यात्मिक विकास का समय होता है। नवरात्रि का पर्व भक्त और माँ भवानी के बीच के बंधन को मजबूत करता है। जो लोग माँ भवानी के भक्त होते हैं वो तो वर्ष पर्यंत ही उनके भक्त रहते हैं और माँ भवानी के साथ उनका अटूट संबंध रहता है। लेकिन विशेष रूप से जो नवरात्रि का पर्व होता है वो भक्त और माँ भवानी के बीच जो संबंध होता है, जो बंधन होता है, उसको मजबूत करता है। लोग नवरात्रि के पर्व पर अपने अपने घरों में घट स्थापना करते हैं, जो बोते हैं, माता रानी को माला पहनाकर और सिंदूर लगाकर, चुंदरी पहनाकर, नए वस्त्र पहनाकर माता की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं 9 दिन तक। बहुत से लोग पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं, बहुत से लोग पहला और आखिरी व्रत रहते हैं। इस तरीके से माँ की उपासना पूरे भारतवर्ष के अंदर और जहाँ जहाँ भारतवंशी रहते हैं वहाँ वहाँ पूरे उत्साह के साथ ये पूजा की जाती है। और कभी हमने सोचा है कि नवरात्रि ही क्यों कहते हैं, 8 रात्रि या 7 रात्रि क्यों नहीं कहते? क्योंकि 9 के अंक का बहुत धार्मिक महत्व है। नवग्रह कहते हैं ना, जो सौर मंडल में ग्रह हैं वो भी 9 हैं। इसी प्रकार से माता की उपासना का जो पर्व है उसको नवरात्रि पर्व कहा जाता है, क्योंकि 9 अंक का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। तो इसी के साथ जय माता दी सभी को।